हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज कुछ ऐसे विषय में बात करना चाहता हूं जिसमें इतिहास के दो महापुरुष, जी हाँ, इतिहास के जो दो महापुरुष जिनका चर्चा पूरे विश्व में होता है। इनकी अदम्य साहस और इनकी कार्यशैली, इनके युद्ध लड़ने की क्षमता और साहस पूरे विश्व में किया जाता है। और इन दोनों के बीच में काफ़ी समानताएं भी थी, जिन्हें आनुवंशिक समानताएं कहिए या फिर एक वंशीय जो समानताएं होती है वो भी इसमें परिलक्षित होती थी। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं आप लोग के बीच में महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी महाराज का। ये दोनों एक वंश के थे या दोनों अलग अलग थे? तो आइए हम इस बात का चर्चा इस वीडियो में शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप 1540 में मेवाड़ के सिसोदिया वंश में पैदा हुए थे, जबकि शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में भोसले वंश में हुआ था। ऐतिहासिक दस्तावेजों और वंशावली प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि भोसले वंश मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित था, जिससे यह दोनों महान योद्धा रक्त संबंधी भी थे। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के दो महान योद्धा थे जिनके बीच रक्त संबंध था। महाराणा प्रताप 1540 में मेवाड़ के सिसोदिया वंश में पैदा हुए थे, जबकि शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में भोसले राजवंश में हुआ था। ऐतिहासिक दस्तावेजों और वंशावली प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि भोसले वंश मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित था, जिससे दोनों महान योद्धा रक्त संबंधी थे। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के दो महान योद्धा थे जिनके बीच रक्त संबंध था। महाराणा प्रताप 1540 में मेवाड़ के सिसोदिया वंश से पैदा हुए थे। ये राजस्थान में पड़ता है। इनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ एक राज्य था, वहां इनका हुआ था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था, जबकि शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में भोसले वंश हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी। ऐतिहासिक दस्तावेजों और वंशावली प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि भोसले वंश मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित था, जिससे यह दोनों महान योद्धा रक्त संबंधित थे। सिसोदिया वंश की वंशावली के अनुसार महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजा थे। भोसले वंश के संस्थापक भौसाजी, भैरव जी कहते भी थे उनको, सिसोदिया वंश के सदस्य थे। भोसाजी के वंशजों ने दक्षिण की ओर प्रवास किया और वहीं बस गए। भोसाजी के वंश में आने वाले प्रमुख व्यक्तियों में राणा उग्रसेन और देवराज शामिल थे, जिन्होंने देवगिरी, भोसाजी के पुत्र शुभ कृष्ण और उनके उत्तराधिकारी देवगिरी में शासन करना जारी रखते हैं। शुभ कृष्ण के वंशज रूप सिंह, भूमेंद्र जी, भोपा जी, बरहत जी और खेलो जी ने भोसले वंश की स्थापना की। यह वंशावली संबंध दर्शाती है कि शिवाजी महाराज शुभ कृष्ण के वंशज थे, जो मेवाड़ के सिसोदिया। शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने एलोरा के पास घृणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और इस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मालोजी के पुत्र राजे भोसले ने आदिल शाह सुल्तान को लिखे पत्र में अपने राजपूत वंश का दावा किया, जिससे परिवार की राजपूत जड़ों को पुनः स्थापित किया गया। शाहजी के पुत्र शिवाजी और संभाजी को क्षत्रिय पहचान के साथ पाला गया, जो उनके नेतृत्व और सैन्य प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के बीच संबंध सिसोदिया और भोसले वंश के माध्यम से स्थापित होता है। दोनों वीरों के वंशज होने के नाते उनके जीवन और संघर्ष में कई समानताएं पाई जाती हैं और उनके वीरता और स्वाभिमान की साझा विरासत ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। महाराणा प्रताप ने अपने बाल्यकाल में खेल में ही अपने बच्चों के साथ युद्ध कला और युद्ध जीतने की कला और राजा बनने की कला सीखते थे। राजपुत्र तो थे ही वो, लेकिन किस प्रकार से किसी दूसरे राजा पर हमला किया जाता है, कैसे उसको पराजित किया जाता है, वो सीखते थे। उसी तरह से वीर शिवाजी भी अपने हमउम्र बच्चों के साथ से डरते नहीं थे और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, और इनके वंशावली भी उसी तरह है। जब महाराज शिवाजी भोसले का यहाँ पर एक राजा के रूप में, ये बात उन दिनों की है जब महाराजा शिवाजी महाराज को एक राजा के रूप में राजाभिषेक करना था, तो ब्राह्मणों का मत था कि बिना क्षत्रिय का किसी का राजाभिषेक नहीं किया जाता है। तो
बहुत से विद्वानों ने और बहुत से लोगों ने उनके लिए बोलना शुरू किया कि शिवाजी महाराज का जड़ कहाँ से है। तो उस समय बनारस के एक ब्राह्मण थे गागा भट्ट, उनको ही बुलाया गया और उन्होंने अपनी जो उनके अनुसार रिकॉर्ड था उनके पास, उनके अनुसार रिकॉर्ड के अनुसार इनका जो रक्त संबंध था वो सिसोदिया वंश से संबंधित था। उन्होंने जो भी लेखा जोखा दिखाया उसके अनुसार 1300 ईस्वी सन में जो रावल रतन सिंह के साथ खिलजी वंश का युद्ध हुआ था, उस समय के युद्ध में एक उनके परिवार में ही अजय सिंह लक्ष्मण सिंह जीवित बचे थे, चाचा भतीजा। तो उन लोगों द्वारा ही वहाँ ये महाराष्ट्र आ गए और महाराष्ट्र आकर ये उस समय युद्ध जीतने की कला और दूसरे राजा को कैसे पराजित किया जाता है ये सीखते थे। जबकि इनके माँ जीजाबाई भी एक धार्मिक महिला थी जिन्होंने महाभारत और रामायण से बहुत कुछ इनको शिक्षा दी। उसी प्रकार महाराणा प्रताप को भी अपनी माता जयवंता बाई से रामायण और महाभारत से बहुत शिक्षा मिला था। ये दोनों माताओं के भी प्रशिक्षण में जो समानता है, जिस तरह से शिक्षा दिया गया, उसी तरह से ये कहा जा सकता है कि दोनों में बहुत से सारी समानताएं थी। दोनों ही बहुत ही अदम्य साहसी और वीर थे।